Good afternoon, class. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बिहेवियरल अप्रोच, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम देख लेते हैं बिहेवियरल अप्रोच का मीनिंग क्या है। बिहेवियरल अप्रोच होता है कि जो मैनेजर्स है वो अपना काम करवा रहे हैं दूसरे लोगों से। ठीक है जी। मैनेजर गेट थिंग्स डन बाय वर्किंग विद पीपल। ठीक है जी। अपना काम करवा रहे हैं दूसरे पीपल्स के साथ वर्क कर। ठीक है जी। ये एक फील्ड ऑफ स्टडी होती है जिसमें ये ऑब्जर्व किया जाता है, ये देखा जाता है कि जो पीपल हैं वर्क कर रहे हैं, ठीक है जी, जो ऑर्गेनाइजेशन में पीपल हैं वो उनका एक्शन क्या है, उनका बिहेवियर क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बोल देते हैं। इसमें मैनेजर्स का काम यही होता है कि उन्होंने मैनेज करना है पीपल को, उनको मोटिवेट करना है, लीड करना है, उनको उनका ट्रस्ट बनाना है अपने में, उनको उनको टीम के साथ वर्क करना है, उनके जो कन्फ्लिक्ट राइज हो रहे हैं उनके कैसे हमने मैनेज करना है। तो ये सारा जो काम है वो आ जाता है बिहेवियरल अप्रोच में, कि जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं हम हर एक इंडिविजुअल का बिहेवियर हमने जज करना है, देखना है कि कोई इंडिविजुअल किस कंडीशन में काम करता है, कोई किस कंडीशन में, किसी के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई है, इस बंदे के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई है। तो सारी कंडीशंस देखनी, उनके एक्शंस को जज करना। ठीक है जी। तो जो बिहेवियरल अप्रोच है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वो एल्टन मेयो का था, जिसने हैथरॉन एक्सपेरिमेंट दिया। ठीक है जी। तो आज हम इसमें हमने कंट्रीब्यूशन करना है एल्टन मेयो का, जिसे हम हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट और हॉथरॉन स्टडी बोलते हैं। ठीक है जी। तो जो हॉथरॉन स्टडी है ये हमें क्या है कि हम ह्यूमन रिलेशंस के बारे में बताती है। ये वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स था यूएसए में, उस वहाँ कंडक्ट किया गया था बिटवीन 1924 टू 1930। ये डिज़ाइन किया था वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स ने। ठीक है जी। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है जी, डिटेल में। तो इसके 4 पार्ट्स हैं, हॉथरन स्टडी के 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, सेकंड पार्ट है रिले असेंबली टेस्ट रूम, थर्ड पार्ट है मास्ट इंटरव्यूइंग प्रोग्राम एंड फोर्थ पार्ट है बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो पार्ट वन है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था, इसमें ये एक्सपेरिमेंट इसलिए परफॉर्म्ड किया था कि ये फाइंड आउट किया जा सके कि इल्यूमिनेशन का प्रोडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट है, डिफरेंट लेवल ऑफ लाइटनिंग। ठीक है। इल्यूमिनेशन मीन्स लाइटनिंग का प्रोडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इससे क्या था, जो लाइट की ब्राइटनेस है उसको इंक्रीज और डिक्रीज किया गया, ये फाइंड आउट करने के लिए कि प्रोडक्टिविटी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई अगर हमने लाइट का लेवल जो है वो डिक्रीज कर दिया। ठीक है। तब भी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई। तो इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो फैक्टर्स जो हैं वो लाइट के अलावा कोई और फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी पर अफेक्ट करते हैं। ठीक है जी। पार्ट 2 नेक्स्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट उनका था रिले असेंबली टेस्ट रूम स्टडी। इसमें था कि 2 स्मॉल ग्रुप में, ठीक है, 6 फीमेल को डिवाइड किया गया। ठीक है जी, स्मॉल 2 ग्रुप्स में, और उनको एक सेपरेट रूम में, दोनों ग्रुप्स को सेपरेट रूम दिया। उनको टाइम टू टाइम उनके वर्किंग आवर चेंज किए गए, उनको रेस्ट पीरियड दिया गया, उनको लंच ब्रेक दी गई, सारा कुछ प्रोवाइड किया गया। उनको ये भी अलाउड किया गया कि वो अपने अपने वर्किंग आवर जो है वो चूज़ कर सकती हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं। इससे क्या हुआ कि दोनों कंट्रोल रूम की आउटपुट जो है वो इंक्रीज हुई। ठीक है। तो उससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो अगर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, उसको ये सिर्फ वर्किंग कंडीशन ही नहीं, उसके लिए सोशल रिलेशनशिप होना चाहिए वर्कर्स के बीच, और उनकी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तभी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी वर्किंग कंडीशंस के अलावा। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट 3 इज मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। ठीक है जी, 1928 टू 1930। ठीक है। इसमें था 21,000 एम्प्लॉयज़ को इंटरव्यू किया गया। ठीक है, 3 ईयर्स। ठीक है, ओवर अ 3 ईयर पीरियड ऑफ टाइम। उसमें क्या फाइंड आउट करना था कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के रीजंस क्या हैं। ठीक है जी। तो वहाँ को उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो प्रोडक्टिविटी है वो तभी इंक्रीज होगी अगर वर्कर्स को ये अलाउड किया जाए कि वो किसी भी मैटर पर, ठीक है, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है उस मैटर पर फ्रीली टॉक कर सकें। ठीक है जी। कि वो फ्रीली टॉक कर सके, तभी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। इस एक्सपेरिमेंट में ये किया निकला कि उन्होंने 21,000 एम्प्लॉयज़ को इंटरव्यू किया, उन्होंने क्वेश्चन पूछे, तो उनसे वहाँ से यही कंक्लूजन निकला कि अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो वर्कर्स को उनको अलाउड किया जाए कि वो फ्रीली टॉक करें किसी भी मैटर पर जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट पॉइंट इज पार्ट 4 इज बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट 1932। इसमें था कि 14 मेल वर्कर्स को, ठीक है, डिवाइड किया गया, ठीक है जी, उनको एक ऑब्जर्वेशन में रखा गया 6 मंथ में, ठीक है, बैंक वायरिंग रूम में उनको प्लेस किया गया 6 मंथ की ऑब्जर्वेशन में। तो हर वर्कर्स को, ठीक है जी, जो वर्कर्स हैं उनको पे किया जाता था उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एज अ ग्रुप, ठीक है जी, पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस को, एक ऐसे नहीं कि किसी एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को, पूरे ग्रुप की परफॉर्मेंस को उसको पे करना था उसके अकॉर्डिंग। तो रिसर्चर ने क्या फाइंड किया कि जो एफिशिएंट वर्कर हैं वो प्रेशर देते थे लेस एफिशिएंट वर्कर को कि वो अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लें जल्दी जल्दी, ताकि फिर उनको जो पे है उनकी परफॉर्मेंस के, सारे ग्रुप को उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिले। तो वहाँ गया था, उन्होंने फाइंड किया कि जो ग्रुप है वो अपने ही स्टैंडर्ड जो है आउटपुट के वो इस्टेब्लिश कर लेता है और सोशल प्रेशर यूज़ करता है अचीव करने के लिए, आउटपुट को अचीव करने के लिए, ठीक है। राइट क्लास की यहाँ हमने क्या है, सोशल प्रेशर देना है कि आपने हमने अपना काम करना है, एफिशिएंट वर्कर्स ने लेस एफिशिएंट वर्कर पर प्रेशर देना है कि काम करो काम करो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं और सोशल प्रेशर को यूज़ करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, कंक्लूजन ऑफ हॉथरन स्टडीज से उससे क्या कंक्लूजन्स निकले, ठीक है जी। फर्स्ट कंक्लूजन उससे ये निकला कि सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए। ओनली अगर हम फिजिकल वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें अपने वर्कर्स को वो काफ़ी नहीं है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, उसके साथ साथ हमने वर्कर्स की सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं उनकी नीड्स को भी देखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है कि इनफॉर्मल रिलेशनशिप बनाने हैं वर्कर्स के बीच में, ठीक है जी, उससे उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी देन फॉर्मल रिलेशनशिप। अगर ऑर्गेनाइजेशन में उनके बीच एक फॉर्मल रिलेशनशिप ही होगा, ठीक है, कि हमको बस ये है कि हमने यहाँ काम करने आते हैं बस और कुछ नहीं, तो वो वहाँ परफॉर्मेंस इतनी इंक्रीज नहीं होगी। बट वहाँ अगर वो उनके साथ इनफॉर्मल रिलेशनशिप में होंगे, मतलब फ्रेंडली मीन्स के फ्रेंडली नेचर्स के साथ होंगे, तो वहाँ उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय जो है वो तभी परफॉर्म बेटर करेगा अगर उसको अलाउड किया जाएगा कि वो पार्टिसिपेट करे डिसीजन मेकिंग में, ठीक है जी। अगर उसको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए किया जाएगा, अलाउड किया जाएगा, तभी एम्प्लॉय जो है वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होगी। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ जो है वो वर्क तभी एफिशिएंटली करेंगे अगर उनको ये बिलीव दिलाया जाए कि जो मैनेजमेंट है वो उनकी वेलफेयर में इंटरेस्टेड है। अगर उनको ये लगेगा कि मैनेजर जो है वो उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे, उनके मतलब वेलफेयर के लिए कुछ नहीं सोच रहे, तो वो उनके साथ बिलोंगिंगनेस फील नहीं करेंगे। बट अगर जो उनकी वेलफेयर के लिए सोचेंगे तो एम्प्लॉयज़ भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छे से काम करेंगे, एफिशिएंटली वर्क करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज़ जो है उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए, डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए, तभी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ होगी। अगर नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव जो अकेले काफ़ी नहीं है परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए, सोशल और साइकोलॉजिकल नीड भी हमें सेटिस्फाई करनी होगी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट के बीच में, तभी उनके जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव होंगे। रिलेशनशिप जो उनका इम्प्रूव होगा, उनके बीच में जो रिलेशन है वो इम्प्रूव होगा, तो उनसे प्रोडक्टिविटी सबॉर्डिनेट की इंक्रीज़ होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट इज स्पेशल जो अटेंशन प्रोवाइड करनी है, फ्रीडम प्रोवाइड करनी है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने व्यूज़ जो है वो एक्सप्रेस कर सकें, फ्रीडम के साथ एक्सप्रेस कर सकें, तभी उनकी परफॉर्मेंस जो है वर्कर्स की वो इंक्रीज़ हो पाएगी, ठीक है जी। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।